दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है और खतरनाक खबर है कि योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे से पहले 500 किलो वहां पर विस्फोटक मिला है। और यह विस्फोटक भी साधारण विस्फोट नहीं है, यह विस्फोटक भी अमोनियम नाइट्रेट है। आपको बता दें, अमोनियम नाइट्रेट बम बनाने में इस्तेमाल होता है, विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 500 किलो विस्फोटक मिलने का मतलब है कि एक बड़े इलाके में धमाका बड़ा किया जा सके। अब ऐसे में जब वहां योगी जी का वहां दौरा था और यह बताया जा रहा है कि योगी जी का एक कार्यक्रम था, ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे वहां इतना विस्फोटक लेके पहुंचा, यह अब जांच का विषय बना हुआ है। असल में मामला यह हुआ कि वहां जो बहराइच जिला है, वहां सिकंदरपुर गांव है और उस गांव के आसपास के एरिया में कुछ लोग वहां भेड़िया पकड़ने का नाम लेकर आए। जब लोगों ने पूछा, ये बाहर के लोग हैं, गाड़ी लेकर आए हैं, 3 गाड़ियां हैं, कौन हो भैया आप? कहते हैं जंगल में भेड़िया पकड़ने आए। लेकिन वो लोग असल में कर क्या रहे थे कि जमीन के नीचे वो बोरिंग करके और अमोनियम नाइट्रेट डालने का काम कर रहे थे। जब कुछ लोगों ने उनको देखा कि ये बोरिंग कर रहे हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर उसके बाद बोरिंग का एक ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ मशीन है और उसके बाद ये कुछ पदार्थ अंदर डाल रहे हैं, विस्फोटक अंदर डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने लोकल पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। तब वहां जो स्थानीय विधायक हैं, सुरेश्वर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनको जानकारी दी गई कि यहां कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं और वो लोग हमारे आसपास के एरिया के रहने वाले नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं। तो पहले कह रहे थे भेड़िया पकड़ने आए हैं, लेकिन ये तो जमीनों में गड्ढा खोद रहे हैं और एक बड़े एरिया में, लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में, आप सोचिए सदवापुर, लखनापुर, बालासराय, ओराही, सिकंदरपुर समेत 20 किलोमीटर के पूरे एरिया में उन लोगों ने यह विस्फोटक गड्ढा खोद खोद कर डालना शुरू कर दिया। अब सवाल तो यह है कि यह किसने परमिशन दी। दूसरा सवाल यह है, 500 किलो विस्फोटक लेकर यह आए और आप सोचिए किसी ने चेक नहीं किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से चिंता व्यक्त रहती है हमेशा, और योगी जी को लेकर तो एक पहले से ही थ्रेड है कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा मोदी के बाद अगर इस देश में किसी नेता को है, वो योगी आदित्यनाथ को है। तब ऐसे में उनका जहां प्रोग्राम होना है, ये लोग तो कभी भी वहां पहुंच जाते और आम नागरिक बनकर के रैली में इकट्ठे हो जाते और रैली में इकट्ठे होकर ये विस्फोट कर दें। तो अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट जो है वो आप सोचिए कितना खतरनाक होता है। वो आम बारूद से कई गुना ज्यादा खतरनाक विस्फोटक है और इसीलिए मामला गंभीर है। अब इस मामले में अभी तक 70 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना यह है कि ये करीब 200 आदमी थे जिनको गांव वालों ने घेरा पकड़ा। लेकिन जब तक पुलिस आती, क्योंकि पुलिस तुरंत नहीं आई, और जब तक पुलिस आती इसमें से काफी लोग भाग गए। तो अब सवाल यह भी उठ रहा है, बताया यह जा रहा है कि साहब ये तो जो है सर्वे करने आए थे और एक तेल कंपनी है उसका सर्वे करने आए थे। तो तेल कंपनी जब सर्वे करती है तो जमीन के नीचे विस्फोट करके देखती है और उस विस्फोट करने के बाद एरिया में अगर आग लग जाए तो यह माना जाता है कि यहां तेल है। तो तेल का सर्वे हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर तेल का सर्वे हो रहा है तो वहां स्थानीय डीएम को जानकारी होनी चाहिए, वहां के पुलिस के अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिए, जो इन्होंने नहीं दी। पहले आके अपना काम शुरू कर दिया, बाद में जब लोगों ने पकड़ा, पुलिस आई, विधायक आए, तब जाकर के जांच हो रही है। कितना बड़ा मामला है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, तरह से ये सर्वे के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूमेंगे, पूरे देश में कहीं भी घूमेंगे। इनके पास कंपनी का लाइसेंस है, वो चीजें बाद में पता लगी। लेकिन इस लाइसेंस के नाम पर जहां योगी जी का प्रोग्राम होना था, ये वहां भी पहुंचकर विस्फोटक को किसी के भी हवाले कर सकते थे। और इसमें से जो लोग पकड़े गए, गंभीर बात यह है कि ये पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मतलब तो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जितने भी लोग भारत में घूम रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग फर्जी आईडी से हैं। वो हैं पाकिस्तान के या बांग्लादेश के, और वो फर्जी आईडी पश्चिम बंगाल में बनवाते हैं और उसके बाद पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं। तो वैसे ही खतरे की बात है। इन पे यकीन ये नहीं किया जा सकता कि ये मूल रूप से वेस्ट बंगाल के ही होंगे, और इसीलिए इसकी जांच तो एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि मामला योगी जी की जान से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बात में बताऊं कि पुलिस के जो वहां एएसपी हैं ग्रामीण, उनका डीपी तिवारी, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि मामले में 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य लोगों की तलाश हो रही है। बरामद अमोनियम नाइट्रेट क्लास का विस्फोटक है,
पकड़े गए आरोपियों की पहचान ज्यादातर पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई है। उनके दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है। ये एएसपी ग्रामीण जो है डीपी तिवारी, इनका बयान है। इसके अलावा अपर जिला अधिकारी बहराइच के जो हैं उनका भी बयान आया। उन्होंने मीडिया को कहा कि एक तेल कंपनी द्वारा सर्वे का काम किए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन सर्वे से पहले कंपनी के लोगों द्वारा कोई भी सूचना पुलिस या प्रशासन के अधिकारी को नहीं दी गई। मामले की जांच कराई जा रही है। गौरव रंजन श्रीवास्तव हैं अपर जिला अधिकारी बहराइच, ये इनका बयान आया है। तब सवाल ये उठ रहा है कि भाई इस तरह से कोई भी व्यक्ति यहां उत्तर प्रदेश में, चलिए इसको योगी आदित्यनाथ से तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरह से मोदी जी की बिहार में रैली हो रही थी और लगातार 5 विस्फोट हुए, लोग मरे, तो उस पर सवाल उठाया गया। तो योगी जी तक पहुंचना तो असंभव है, क्योंकि Z+ सुरक्षा रहती है, बाकी सारी चीजें रहती हैं। जहां उनका रैली होनी होती है, दौरा होना होता है, उसकी एसपीजी सब अपनी जांच करती है। लेकिन अगर उनका कहीं कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरह से इन्होंने काम किया है कि जमीन के नीचे ये बोरिंग करके और उस अमोनियम नाइट्रेट को डाल रहे थे, तो अब आप सोचिए कि जमीन के नीचे भी उसको आप मेटल डिटेक्टर से नहीं पकड़ सकते, अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको पकड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि योगी जी के दौरे के आने के पहले अगर ये पकड़े नहीं जाते तो ये उधर का भी रुख कर सकते थे और बड़े पैमाने पर विस्फोट भी कर सकते थे, ऐसा लोगों का कहना है, लोगों को आशंका है। अब इस मामले में गंभीर मामला बनता है। और इस मामले में अब आप सोचिए, मान लिया तेल कंपनी को सर्वे करना है, तो कोई भी कंपनी सही अगर सर्वे कर रही है तो क्या लखनऊ की जानकारी में नहीं होगा? कंपनी को किसने ठेका दिया तो लखनऊ से मिला होगा। योगी आदित्यनाथ के जानकारी में होना चाहिए, लेकिन लखनऊ तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस को जब यह जानकारी दी गई तो पुलिस को जानकारी नहीं थी। स्थानीय विधायक अगर सुरेश्वर सिंह जो एमएलए है वो अगर एक्टिव नहीं होते तो इस मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। बल्कि वो तो आरोप लगा रहे हैं सुरेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे स्थानीय पुलिस का स्टेशन का जो हेड है यानी थाना अध्यक्ष एसओ वो संजय सिंह है, वो कह रहे हैं कि वो तो और वाहनों को छुड़वाने में लगा था कि इन वाहनों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हम पूछताछ कर लेंगे, हमने नोट कर लिया है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो थाना अध्यक्ष संजय सिंह है, ये लोग इससे मिले होंगे, इसने परमिशन दी होगी। अब इनने पैसे लेकर परमिशन दी है या क्या मामला है, अब ये संजय सिंह की भी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बिना पुलिस की सहमति के इतना बड़ा काम करने के लिए कोई नहीं निकलेगा कि खुलेआम वो इतना बड़ा विस्फोटक ले रहा है और गड्ढा खोद रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं। 2 मिनट का काम तो है नहीं कि कोई खुरपी से एक गड्ढा खोदा छोटा सा 6 इंच का और डाल दिया। बोरिंग कर रहे हैं बाकायदा, तो उसमें घंटा 2 घंटा लगता है। तो ये एसएचओ की मिलीभगत मुझे लगती है, मिलीभगत इस सेंस में हो सकती है कि इसने अपने लेवल पे परमिशन दे दी, हाँ ठीक है जी, हमने एसएचओ को बता दिया, ओके। एसएचओ ने आगे जरूरत नहीं समझी कि ये आगे लखनऊ में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं और ये पता करने की कोशिश करें कि क्या वाकई में ये जो विस्फोटक है इन्हें लाने की परमिशन है भी कि नहीं, सर्वे की परमिशन है भी कि नहीं। अब आप सोचिए, जब जो एएसपी है, एएसपी जस्ट एसपी से अगला रैंक है और उनको नहीं पता, तो यह गंभीर मामला बनता है। इसकी जांच अब कड़े स्तर से होगी और मैं तो कहता हूं एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए कि योगी जी की जान को भी खतरा है, इस बात को देखते हुए लग रहा है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।